जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस की है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो देखो दोस्तों, किसी मृदा में क्ले, सिल्ट और बालू यानी सैंड के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सॉइल होती है वो बहुत सारे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे चाहें आप तो दोस्तों किसी माइक्रोस्कोप से या किसी ऐसे लेंस से देख सकते हैं जो कि जूम करके दिखाता है। तो आप देखेंगे कि जो सॉइल है उसमें बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। दोस्तों ये जो पार्टिकल होते हैं इन्हीं क्ले, सिल्ट और बालू कहा जाता है। इन्हीं का अनुपात या इन्हीं के जो परसेंटेज है आपकी सॉइल में कितनी है उसी को हम सॉइल टेक्सचर कहेंगे। इसे दोस्तों आप क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे दोस्तों मान लो आपने सॉइल ली, आपने सॉइल लेने के बाद में आपने उसमें चेक किया कि जो आपके क्ले के जो पार्टिकल हैं यानी जो क्ले कण हैं दोस्तों वो हैं आपके 20%, और जो आपके सिल्ट के जो पार्टिकल हैं दोस्तों वो हैं आपके 30%, और जो आपकी दोस्तों बालू है वो है आपकी 50%। तो दोस्तों ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है कि यही है सॉइल टेक्सचर। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी मृदा में क्ले, सिल्ट और बालू का जो अनुपात है ये जो परसेंटेज है उसी को बोलेंगे हम सॉइल टेक्सचर। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका साइज क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने मृदा के इन 3 कणों को 4 भागों में बांटा है। अब आप ये यहाँ पे ये सोचेंगे कि जब 3 कण हैं तो उसको 4 भागों में कैसे बांट दिया। तो देखो दोस्तों, जो आपकी बालू होती है उसको 2 भागों में बांटा है। पहली है आपकी महीन बालू और दूसरी है आपकी मोटी बालू, इसलिए ये 3 प्रकार के हो गए, सॉरी ये 4 प्रकार के हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं क्ले पार्टिकल। तो दोस्तों इनका जो साइज होता है ये अभी हम बाद में आपको एक ट्रिक से समझा देंगे। अभी आप थोड़ा देख लें इनके बारे में कि जो क्ले पार्टिकल का जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 0.002 mm से कम। यानी ऐसे सॉइल के कण जिनका साइज 0.002 mm से कम है वो दोस्तों आपके क्ले पार्टिकल होंगे। और आप बात करते हैं दोस्तों सिल्ट पार्टिकल की, तो दोस्तों जो सिल्ट पार्टिकल होते हैं वो आपके होते हैं दोस्तों 0.002 से 0.02 mm तक। दोस्तों आप घबराना मत, अभी हम आपको ये जो डाटा है बिल्कुल एकदम चुटकियों में याद करा देंगे ट्रिक से। अभी खाली आप इसको समझ लें। जो आपकी महीन बालू होती है उसका जो पार्टिकल का साइज होता है दोस्तों वो आपका होता है 0.02 से 0.2 mm तक। और जो आपकी मोटी बालू दोस्तों होती है उसका साइज होता है 0.2 से 2 mm तक। यानी ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.2 से 2 mm तक है उनको हम बोलेंगे मोटी बालू। अब दोस्तों हम ये बता देते हैं कि आप ये जो देख रहे हैं इसको इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको नए पेज पे समझो। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना कि जो आपकी जो इनमें से आप जो देख रहे हैं ना इनमें से किसी एक को याद रख लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने क्ले जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज याद रख लिया, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे समझें जैसे कि आपका एक मिनट, आपने जो क्ले पार्टिकल है उनका साइज याद रख लिया, उनका साइज है दोस्तों 0.002 mm। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ जैसे भी आप जाएंगे एक एक जीरो कम करते रहेंगे। कैसे? तो क्ले के बाद दोस्तों क्या आता है, सिल्ट आता है, और सिल्ट के बाद आपका दोस्तों क्या आती है, आपकी महीन बालू आती है, और महीन के बाद दोस्तों आपको आपकी मोटी बालू आती है। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक जीरो कम कर देना है। यानी क्ले का साइज अगर इससे कम है तो सिल्ट का जो साइज है वो उससे ज्यादा होगा, यानी 0.002 mm से। अब हमने बताया था आपको एक जीरो कम करना है, तो इसमें 2 जीरो, एक जीरो कम कर दो 0.02 mm तक। अब जो जैसे ही आप नीचे आएंगे महीन बालू पे आपको एक जीरो फिर कम कर देना है, यानी 0.02 से 0.0 mm तक। इसी तरीके से आपको मोटी बालू का भी याद रखना है, उसका होता है 0.2 से
2 mm तक। यानी अगर आप इसमें नोटिस करें तो 1 0 इसमें कम होता जा रहा है। बस इस तरीके से आप इसको इजी तरीके से याद रख सकते हैं। हो सकता है आपको राइटिंग में अभी ये समझ में नहीं आ रहा हो, सॉरी एक मिनट, राइटिंग में ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रोक के यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, इनको साइज को, अगर आप नोट बना रहे हो तब। नेक्स्ट दोस्तों हम अब ये देख लेते हैं कि जो आपके सॉइल टेक्सचर होता है इसको निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों जो मृदा कणाकार होता है यानी जो टेक्सचर होता है उसको निकाला 2 तरीके जाता है। यानी मृदा का कणाकार भार यानी मास या वेट या आयतन यानी वॉल्यूम के आधार पर निकाला जाता है। सबसे अच्छा जो कणाकार निकलता है वो भार के आधार पर निकलता है। क्यों निकलता है सबसे अच्छा जो आपका कणाकार है भार के आधार पर, इसको अभी हम आगे बताएंगे। अभी केवल आप इतना याद रखें कि जो सॉइल टेक्सचर होता है वो भार यानी मास और आयतन यानी वॉल्यूम, इन 2 तरीकों से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भार के आधार पर सॉइल टेक्सचर को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 छलनियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों छलनी का मतलब होता है कि ऐसा कोई बर्तन जिसके चारों ओर बाउंड्री होती है, यानी किसी भी चीज की, मान लो प्लास्टिक की या स्टील की जिसकी बनी होती है वो, और बीच में उसमें दोस्तों जाली लगी होती है और जाली में दोस्तों छेद होते हैं। और हालांकि ये सबने देखी ही होगी छलनी, क्योंकि घर पे जो आटा आप छानते हैं वो इसी से करते हैं, या आप मान लो चाय आपको अगर छाननी है तब भी आप इसी का उपयोग करेंगे। हालांकि वो छोटी होती है और जो आपके आटा छानने की होती है वो दोस्तों थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 4 छलनी लेनी है। जब आपको 4 छलनी लेनी है उनका अलग अलग साइज होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जब आप मृदा का जो टेक्सचर निकाल रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको मृदा को सुखा लेना है, उसके बाद छलनियों का उपयोग करना है। दोस्तों आपको 4 छलनी लेनी है जिसका जो साइज है वो अलग अलग रहेगा। आपको जो पहली छलनी दोस्तों लेनी है उसमें जो छलनी का साइज का मतलब है दोस्तों, जो आपने छलनी ली है और उसमें जो छेद है, यानी छलनी में बहुत सारे छेद होते हैं दोस्तों, जो जाली लगी होती है उसमें छिद्र होते हैं ना, तो उन्हीं छिद्र का जो दोस्तों साइज होना चाहिए वो आपकी पहली छलनी का होना चाहिए 2 mm, दूसरी छलनी का ये होना चाहिए 0.2 mm, तीसरी छलनी का 0.02 mm होना चाहिए, और जो आपकी चौथी छलनी है उसका 0.002 mm। इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, एक छलनी का याद रख लेना है 2 mm, उसके बाद एक एक जीरो आपको बढ़ाते जाना है नीचे की तरफ को। यानी पहली छलनी का साइज 2 mm है तो दूसरी छलनी कितना होगा 0.2 mm, तीसरे कितना होगा, एक जीरो और बढ़ा दो 0.02 mm, चौथी छलनी कौन सी चाहिए होगी तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए 0.002 mm। तो इस तरीके से आप छलनी के साइज को याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम टेक्सचर को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही पहली छलनी में जो आपने मृदा ली है उसको आप छान लें, यानी आपने जो मृदा ली यानी सुखा लिया उसको इसमें डालें। उसके बाद जब आप इसको छानेंगे दोस्तों तो इसमें से इसका साइज क्या है, तो इसका साइज दोस्तों 2 mm है। तो दोस्तों ऐसे कण जो 2 mm के हैं या उससे बड़े हैं वो दोस्तों इस छलनी में ही रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि छलनी का साइज 2 mm है। हो सकता है 2 mm के निकल जाए लेकिन उससे बड़े वाले तो नहीं निकल पाएंगे। तो जो छलनी में दोस्तों जो कण रह जाएंगे उनको हम दोस्तों रॉक्स बोल देंगे या पत्थर बोल देंगे, जो भी, यानी जो पत्थर कंकड़ जो भी आप बोलें। अब जो दोस्तों नीचे जो मृदा गई है वो दोस्तों 2 mm से छोटी पार्टिकल है। 2 mm से छोटे पार्टिकल क्यों है? क्योंकि छलनी का साइज 2 mm था, तो इससे जो मृदा दोस्तों निकली होगी नीचे वो 2 mm से छोटे पार्टिकल क्या होगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे अब दूसरी छलनी लेनी है। दूसरी छलनी जो लेनी है उसका जो साइज दोस्तों होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 0.2 mm। साइज का मतलब दोस्तों यहाँ होल से यानी छिद्र से हो रहा है, ये आप याद रखना। तो 0.2 mm की आपको ले लेनी है। अब दोस्तों जैसे ही आप ये जो मृदा नीचे निकली है, एक मिनट, ये जो आप मृदा नीचे निकली है इसको आपको दूसरी छलनी में ले लेना है। जैसे ही आप इसको इसमें छानेंगे तो इसका दोस्तों साइज कितना है, ये है 0.2 mm। एक मिनट देख लीजिए, सॉरी गड़बड़ हो, सॉरी 0.2 mm है दूसरी छलनी का जो साइज है। इसलिए जैसे ही आप इसको छानेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इससे जो बड़े पार्टिकल हैं यानी 0.2 mm से जो बड़े हैं वो आपकी छलनी में ही रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा, हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो आपकी, एक मिनट,
जो आपके दोस्तों मोटी बालू होती है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था 0.0 से 2 mm तक। तो आपकी जो छलनी है उसमें कौन सी बची है दोस्तों, तो 0.02 mm से जो बड़े पार्टिकल हैं वो दोस्तों आपकी छलनी में ही रह गए। तो छलनी में रह गए तो छलनी में कौन से पार्टिकल दोस्तों आपके रह जाएंगे, तो आपकी मोटी बालू रह जाएगी। इसी तरीके दोस्तों आपको आगे भी करना है, आपको तीसरी छलनी लेनी है, उसका जो साइज दोस्तों होना चाहिए वो 0.02 mm का होना चाहिए। दोस्तों ये थोड़ा हार्ड है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना होगा। और ये आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं वीडियो को, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरी छलनी का दोस्तों साइज होना चाहिए वो भी 0.02 mm होना चाहिए, यानी आपकी जो 0.2 mm की छलनी से जो मिट्टी बची है उसको आपको 0.02 mm की छलनी में रख देना है और उसको छानना है। अब दोस्तों क्या होगा, उसी तरीके से जो आपके 0.02 mm से बड़े पार्टिकल हैं दोस्तों वो आपकी छलनी में ही रह जाएंगे। अब जब दोस्तों वो छलनी में रह जाएंगे उससे, क्योंकि छलनी का साइज दोस्तों इतना है ना 0.02 mm, तो उससे छोटे पार्टिकल को तो छलनी नीचे निकाल देगी लेकिन बड़े पार्टिकल तो ऊपर ही रोक लेंगी ना। तो इस तरीके से जो आपकी सॉइल है उसमें जो कण बचेंगे, सॉरी जो आपकी छलनी है उसमें जो कण दोस्तों बचेंगे वो दोस्तों होगी आपकी महीन बालू। महीन बालू क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों जो महीन बालू होता है उसका जो पार्टिकल का जो सॉरी जो आपका जो कण होता है उसका जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 0.02 mm से 0.2 mm तक। तो इस वजह से दोस्तों क्या होगा, आपको ये छलनी में जो रह जाएगी, जो पार्टिकल रह जाएंगे वो आपकी महीन बालू रह जाएंगे। इसी तरीके दोस्तों आपको चौथी छलनी भी लेनी है। चौथी छलनी का दोस्तों आपका साइज क्या रहेगा, तो 0.002 mm रहेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस छलनी को लेंगे और इससे जो आपकी जो मृदा आई है 0.02 mm की जो छलनी से आएगी है उसमें आपको क्या करना है, 0.002 mm की छलनी में मृदा को डाल देना है और उसको फिर छानना यानी हिलाना है। जैसे ही आप उस छलनी को हिलाएंगे तो दोस्तों ऐसे पार्टिकल जो 0.002 mm से बड़े हैं वो आपके छलनी में ही रह जाएंगे। तो कौन से रह जाएंगे, तो दोस्तों आपके छलनी में सिल्ट पार्टिकल रह जाएंगे। सिल्ट पार्टिकल आपकी छलनी में रह गए। नीचे दोस्तों 0.02 mm से जो छोटे पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों सिल्ट ऊपर रह गए और नीचे कौन से पार्टिकल आ गए, तो जिनका साइज 0.002 mm से कम है। तो 0.002 mm से कम साइज किसका होता है दोस्तों, वो होता है क्ले का। तो नीचे जितनी भी मृदा रह जाएगी वो क्ले पार्टिकल हो जाएंगे। इस तरीके से आप अलग अलग करके जो आपके सॉइल के जो कणाकार होता है उसको निकाल सकते हैं, यानी परसेंट को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं, एक मिनट कुछ और भी नहीं दोस्तों, खत्म, ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वॉल्यूम के आधार पे। वॉल्यूम के आधार पर निकालना थोड़ा इजी है लेकिन वो इतना ज़्यादा सट, एक मिनट दोस्तों कुछ हम सोच रहे थे कुछ रह गया है। दोस्तों हमने आपको पीछे ये बताया था, ये आप देखेंगे कि हमने बताया कि सबसे अच्छा कणाकार भार के आधार पर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आप जो कणाकार निकाल रहे हैं वो छलनी में जो पार्टिकल बच रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही होते हैं, यानी आपको ये छलनी में जो पार्टिकल बचेंगे वो उसी साइज के बचेंगे। तो इस वजह से ये जो कणाकार निकलता है ये बिल्कुल सटीक निकलता है। वॉल्यूम के आधार पर उतना सटीक क्यों नहीं निकल पाता, तो इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अब देख लेते हैं आयतन के आधार पर कणाकार, सॉरी एक मिनट दोस्तों अब देख लेते हैं आयतन के आधार पर कणाकार को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैसून जार लेना होगा। हालांकि मैसून जार आपके पास नहीं है, क्योंकि मैसून जार क्या होता है तो अभी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों होता वो इसी जार की तरह है, बट उसमें क्या होता है कि उसमें दोस्तों इस तरीके से नंबरिंग, जैसे मान लो ये एक मैसून जार है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, नंबरिंग होती है, यानी मान इस तरीके से इसमें होगा और साइड में लिखा होगा पूरा कि 10%, 20%, इस तरीके से ऊपर की ओर लिखा होता है। दोस्तों इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें अगर सॉइल को भरते हैं और पानी को मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सैल्ट है, जो आपकी उसमें
किले हैं और जो आपकी बालू है दोस्तों, उसके अनुपात आपको इजी तरीके से पता लग जाता है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल दोस्तों जार लेते हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको स्केल से ये मापना पड़ेगा कितने परसेंट उसमें सैंड है, कितने परसेंट उसमें सैल्ट है और कितने परसेंट उसमें किले है। कैसे मापते हैं अभी घबराओ नहीं, अभी हम आगे बताएंगे, खाली हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे मैसून जार का। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आयतन के आधार पर निकाला कैसे जाता है टेक्सचर को। दोस्तों हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि टेक्सचर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों टेक्सचर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो उपस्थित क्ले, सिल्ट और जो बालू उसका कितना परसेंट है वही हमको निकालना है। तो परसेंट को निकालने के लिए एक मेथड है, दूसरा भार वाला था। अब आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन के आधार पर निकालना है तो क्या करना है, आपको एक जार ले लेना है। एग्जाम्पल के मान लो आपने कोई नॉर्मल जार ले लिया दोस्तों, अब उस जार में आपको क्या करना है, सॉइल को दोस्तों भर देना है। मान लो दोस्तों आपने इसमें इतनी सॉइल को भर दिया, जितना आप मार्क किया है हमने वहां तक आपने भर दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको उतना ही उसमें पानी भर देना है। जैसे मान लो दोस्तों आपने इतना वाटर भर दिया, अब इसको अच्छे से मिला देना, नहीं अच्छे से इसको हिलाना है, इतना हिलाना है कि अच्छे से दोस्तों ये मिल जाए इसमें। दोस्तों जब ये मिल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पानी होता है उसमें कुछ चीज मिला दिया आपने, जैसे मान लो आप घर पे चाहें तो आपने गिलास में मिट्टी को डालें और अच्छे से पानी में उसको मिला दें, तो आप 2 घंटे बाद देखेंगे कि जिस टाइम आप मिलाएंगे उस टाइम तो जो आपकी सॉइल है वो पानी के साथ होगी, मतलब पानी गंदा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, अगर वो ना हिले तब तो वो नीचे बैठ जाएगी। यही इसमें होता है दोस्तों, इसे आप इस वाले यहाँ पे समझें। जैसे ही दोस्तों आपने इसमें पानी, आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं ऊपर दोस्तों पानी है, तो जब इसमें मिलाया होगा दोस्तों क्या होगा, नॉर्मली क्या दोस्तों होता है, अगर आप पानी में भारी चीज डालते हैं तो भारी चीज सबसे पहले बैठती है। तो दोस्तों जो आपकी सैंड होती है वो भारी होती है। भारी क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। महीन और जो मोटी वाली होता है दोनों का मिलाकर दोस्तों होता है 0.2 से 2 mm तक। तो दोस्तों ये जो साइज है ये आपकी बालू का है। तो जब दोस्तों बालू का साइज 2 mm तक के, तो ये सबसे भारी कण है। दोस्तों जब ये सबसे भारी है तो पानी में सबसे पहले जो होती है भारी चीज बैठती है। सबसे पहले जो दोस्तों कौन से कण बैठेंगे, तो आपके सैंड यानी बालू बैठेगी। इसी तरीके से बालू मान लो सब बैठ गई, अब कौन सी बैठेगी दोस्तों, हल्की कौन सी है, तो दोस्तों सिल्ट है। तो सिल्ट उसके बाद में बैठेगी, सिल्ट बैठेगी। उसके बाद सबसे हल्के कण दोस्तों कौन से होते हैं, तो आपके किले होते हैं। तो सिल्ट के बाद में आपके किले बैठेंगे। लेकिन दोस्तों हमने आपको पीछे बताया था कि ये वॉल्यूम के आधार पर सटीक नहीं है। क्यों सटीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी सैंड बैठ रही है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सैंड के साथ साथ कुछ आपके सिल्ट के पार्टिकल भी इसमें मिल जाएं, और कुछ जो सिल्ट आपकी सिल्ट है उसमें कुछ किले के पार्टिकल भी आ जाएं, तो ये ज्यादा सटीक नहीं होती। लेकिन आपकी जो भार यानी जो मास के आधार पर निकलती है वो एकदम सटीक होती है। तो इसलिए हमने आपको बताया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो अपने घर पे भी जो सॉइल टेक्सचर होता है आप उसको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आती है बारी कि इसमें जो परसेंटेज होता है उसको कैसे निकालते हैं, यानी ये कैसे पता करेंगे कि जो आपकी सॉइल है, यानी सॉरी जो आपका जार है उसमें, एक मिनट हम इसको पहले मिटा देते हैं, एक मिनट। जो आपकी जो जार है उसमें सैंड कितने परसेंट है, सिल्ट कितने परसेंट है और क्ले कितने परसेंट है, तो इसको समझ लो दोस्तों। दोस्तों आपको क्या करना है, जो टोटल सॉइल है उसको आपको उसकी आपकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए 100 सेंटीमीटर है, ठीक। ये टोटल इसकी जो सॉइल है वो 100 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सैंड कितने सेंटीमीटर तक आई। जैसे मान लो दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर तक आई, ठीक है। उसके बाद में आपने किले का मार्क कर लिया दोस्तों, किले आपकी आई 50 सेंटीमीटर तक, और बाकी जो ऊपर है वो दोस्तों मान लो कि वो 100 सेंटीमीटर तक आई। अब दोस्तों आप उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो आपकी 20% तक, आप 20 सेंटीमीटर तक आई है ना सैंड की जो है, तो ये 20% हो जाएगी सिंपली। 20% क्यों हो जाएगी, क्योंकि 20% का जो एरिया यानी 20 सेंटीमीटर का जो एरिया है 100 में से वो आपकी सैंड घेर रही है, तो इसलिए 20% हो गई। बाकी अब ऊपर की तरफ आएंगे तो आपकी सैल्ट आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो आपकी सैल्ट है वो कहाँ तक है, तो वो दोस्तों आपकी 50 सेंटीमीटर तक है। तो 20 तो दोस्तों ये नीचे की बैठ गई, अब ये 50 तक है, तो दोस्तों टोटल बीच में कितनी बचेगी, आपकी 30 बचेगी। तो जो 30% जो है वो आपकी जार में वो आपकी है दोस्तों सैल्ट।
और बाकी जो बचा यानी 50% तक आपकी सेल्ट आ गई और 100 तक आपकी है आपकी क्ले है दोस्तों। तो जो आप 50 में जब 100 को घटाएंगे तो आपकी 50 बचेगी, यानी जो 50% है वो आपकी क्ले है। तो इस तरीके से हम दोस्तों निकालते हैं वॉल्यूम के आधार पर सॉइल के टेक्सचर। दोस्तों अगर आप ये समझ गए होंगे, एक मिनट, यहाँ थोड़ा दोस्तों ये भार के आधार पर थोड़ा मुश्किल था। अगर आप ये समझ गए होंगे तो बाकी तो सब इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।